start your chapter lines and angles, chapter 6, class 9 mathematics. So first exercise हम continue कर रहे थे, थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे. Let's start the fourth question. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फिगर 6.16 दे रखी है आपको, मैंने ड्रॉ करी हुई है. सो वो कह रहा है x plus y is equals to w plus z. We have to prove that a और b is a line. जब भी आपको किसी भी चीज को लाइन प्रूफ करना होता है तो आपको कोई भी एक साइड को चूज कर लो. जैसे a और b को प्रूफ करना है, ये वाली लाइन है, इसको प्रूफ करना है. या तो इसकी जो राइट हैंड साइड है इस वाली साइड को 180 प्रूफ कर दो, या इस वाली साइड को 180 प्रूफ कर दो. मतलब y plus x is equal to 180, z plus w is equals to 180. मैटर नहीं करता z क्या है w क्या है, बट इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180. तो देखते हैं x plus y plus z plus w is equals to क्या हो जाएगा 360 डिग्री. ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल. भाई चारों एंगल का सम है, अगर मैं चारों का ऐसे ऐड कर दूं तो क्या बनेगा 360 बनेगा. ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कंप्लीट एंगल. ठीक है. और जो ये गिवन दे रहे हैं इसको मैंने वन लिख दिया x plus y is equals to w plus z. किसी भी चीज को इन दोनों में से किसी भी को रिप्लेस कर सकते हैं. x plus y की जगह w plus z भी लिख सकता हूं और w plus z की जगह x plus y भी लिख सकता हूं. ठीक है. तो मैंने क्या करा, ये जो w plus z है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं x plus y. तो क्या लिखेंगे x plus y is equals to 360 डिग्री. क्या लिखूं ब्रैकेट में by 1. तो x plus x is 2x, y plus y is 2y is equals to 360. 2 कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे 2 x plus y is equals to 360, है ना. और 2 उधर जाके डिवाइड में तो x plus y is equals to 360 divided by 2, so we'll get 180. तो 180 आ गया. मैंने क्या बोला था 180 प्रूफ करना है. क्यों, लीनियर पेयर हमें याद है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा है कि a और b is a line, therefore y linear pair. तो ये हमें प्रूव करना है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूं therefore a और b is a line. और अगर आप w plus z को चूज करते हैं कि मैं x plus y की जगह w plus z रख रहा हूं तब भी बात ये रहती, बट x plus y की जगह क्या आ जाता w plus z. ठीक है. अब क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में आता ही आता है. ठीक है. तो इसको ध्यान से समझते हैं. हमें दे रखा है फिगर 6.7 POQ इज अ लाइन. POQ क्या दे रखी है, लाइन दे रखा है. OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ. OR क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे. OS is another line between rays. OS between OP and OR. OP और OR के बीच में क्या कर रहा है, एक लाई कर रहा है हमारी रे जो कि क्या है OS है. तो we have to prove angle ROS is half of angle QOS minus angle POS. ठीक है. तो हमें ये प्रूफ करना है. तो देखते हैं एंगल ROQ अगर 90 है ना तो भाई एंगल ROP भी क्या ही होगा 90 होगा. तो आप खुद देखो क्यों, परपेंडिकुलर है, दोनों साइड 90 डिग्री बना था परपेंडिकुलर. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूं एंगल ROP is equals to angle ROP is equals to angle ROQ. both are 90 डिग्री. ठीक है. ROQ और ROP. अच्छा, अगर मैं देखूं ROP दो एंगल से बना हुआ है. ROP कौन से दो एंगल से बना हुआ है, एक इससे बना हुआ है और एक इससे बना हुआ है. ठीक है. ROP में दो एंगल कंसिस्ट हो रहे हैं, कौन से, ROS और SOP या POS. तो हमें एक्चुअली POS चाहिए तो हम POS लिखेंगे, आप SOP भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ROS तो मैं क्या करूंगा, ROP को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ROS प्लस एंगल POS
ROQ भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ROQ मेरा एंगल कितना, मैं इसको रब कर देता हूँ। ROQ मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ROQ को मैं कैसे डिफाइन करूं कि वो इसके फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, पहले मैं लिख देता हूं SOQ माइनस ROS, ठीक है। मैंने क्या लिखा, SOQ ये पूरा एंगल माइनस ROS ये वाला एंगल। खुद देखो, अगर मैं इसको रब कर दिया मान लो, ठीक है, मुझे चाहिए ROQ। अगर मैं ये पूरे एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, खाली ROQ तो आ रहा है ना। अगर मैं देखूं क्या कि SOQ में से मैं SOR को क्या कर दूं, मैंने ये लिखा हुआ, मैं इसको रब कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ROQ तो बचेगा। तो मैंने बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। जैसे 3 को अगर मेरे पास आंसर 3 है तो मैं जान कैसे लिख देता हूं 5 - 2, टीचर से मजाक करने के लिए लिख देता हूं 5 - 2, चलो भाई आंसर तो 3 ही है ना। तो वही करा हमने, इसको क्या करा, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब ROS माइनस में इधर है, उधर जाके प्लस एंगल ROS, SOQ एज इट इज। अच्छा POS उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसे करा, क्योंकि SOQ या QoS लिखा हुआ, मैंने SOQ चलाया, कोई बात नहीं। QoS SOQ और POS एज इट इज करें, ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम एंगल्स हैं। अगर SOR भी लिखता है ना मैं यहाँ पर, तब भी दोनों एंगल सेम रहते हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। 2 का जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा क्या, 2 किसके डिवाइड में जाएगा, SOQ के POS के। हाँ सही है यार, POS के जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नलायको देखो, ये दोनों के अपॉन में जाएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है। ये है हमारा 3 to 4 मार्क का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5th, तो अच्छा से करना है हमारा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। Sixth question कहता है it is given that XYZ is a angle XYZ दे रखा है आपको, XYZ, तो Y तो ऑफ कोर्स यहाँ होगा। अब मुझे नहीं पता X किधर है, तो मैंने यहाँ ज़ूम कर लिया, तो मुझे क्या दे रखा है 64 डिग्री। XY is produced to a point, XY प्रोड्यूस हुआ है to a point P, तो X जरा इसको Y को साइड पे लिख देते हैं। XY हमारा प्रोड्यूस हुआ है to point P। Draw a figure from the given information if ray YQ bisect कर रहा है ZYP को, ZYP और कुछ गलत हो गया ZYP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, YQ। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम है। ray YQ bisects angle ZYP, हाँ सही है। Find XYQ, X Y Q, ठीक है, निकाल देते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि YQ बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल्स को। अच्छा बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने इसको भी x लिख दिया और इसको भी x लिख दिया। आप एंगल 1 1 भी लिख सकते हैं, 2 2 3 3 जो मन करे, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने x x नाम दे दिया। और आप देख रहे होंगे XYP एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिखूंगा, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन। XYP क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो क्या करेंगे, 64 डिग्री प्लस x अगेन प्लस x, तीनों एंगल्स को ऐड करा इज इक्वल्स टू क्या होगा 180। लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो स्कूल में हो वो लिखना।
ठीक है, क्योंकि स्कूल के पेपर में तो चेक करने ही है। x plus x is 2x is equals to 180 degree, then 2x is equals to 180 subtracted by 64, ठीक है, तो 2x is equals to 180 में से 64 गए, क्या आ जाएगा 116 आ जाएगा, है ना, और x is equals to 116 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है 58, 2 5 are 10, 11 में से 10 गए 1, 1 6 16 and further 8, sorry 8 से 16, then x is 58, तो ये भी 58 और ये भी 58 है। देखते हैं क्वेश्चन में बोला था फाइंड x y q, x y q, अच्छा x y q में यार आपको साफ दिख रहा है कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, 64 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, इस लाइन को भूल जाओ, x y q ऐड करते हैं इसको, क्या आ रहा है x क्या है मेरा 55, तो मैं देखता हूं एंगल XYQ is equals to 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं 6.1 6.1 आ रहा है 122 डिग्री, हाँ 122, हाँ ये 122 नहीं आएगा ऐड करके, ठीक है। फर्दर उसने बोला है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है क्यू बाई पी का, क्यू बाई पी भाई क्यू बाई, ये भी क्या था 58 डिग्री, ये भी क्या था 58 डिग्री, ठीक है, क्यू बाई पी का क्या करना है रिफ्लेक्स, तो क्या लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल Q by P, क्या होगा Q by P का रिफ्लेक्स, क्या बोला था, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना था 360 में से उस पर एंगल को सब्ट्रैक्ट, देन 360 सबट्रैक्टेड बाय 58 डिग्री, ट्रैक कर दे 368 में से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 302 डिग्री, तो यही हमारे दो आंसर आवर 22 है 302। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, 6.2, में फिगर दे रखी है हमें, वो कह रहा है कि ये 50 डिग्री दे रखा है, x हमें निकालना है, y we have to calculate, 130 डिग्री is given, b a c and d। पहला पार्ट में तो ये बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो भाई पहले देखो, पॉज करना, अपना दिमाग लगाना, नहीं समझ रहा है देख लेना, यार ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है एकदम ऐसा स्ट्रेट जा रही है, तो इस साइड भी लीनियर है उस साइड भी लीनियर है, कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, क्या आ जाएगा 130 डिग्री, निकल गया x, खत्म। y के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यार ये तो साफ दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, x बन रहा है, बस y is equals to 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। यार शो करो ये भी पैरेलल CD के हैं, ये भी पैरेलल CD है, वो हमें क्या करना है शो करना है, तो वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। अच्छा x क्या है मेरा 130 and y is also 130। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में तुम्हें कराया था क्या, एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो वी हैव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और फिर मैंने बोला भी था वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब अगर हमारे एंगल्स इक्वल है तो हम ऊपर रिवर्स भी जा सकते हैं कि हमारे लाइंस भी क्या होगी पैरेलल होगी। अल्टरनेट के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि z बनना चाहिए, अब आप देखेंगे यार z तो बन रहा है, यहाँ पर डार्क कर दिया मैंने ये चीज, ठीक है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, और ये इक्वल भी है, अगर इक्वल ना होते तो लाइंस पैरेलल नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे x and y is equals to 130 degree, since
these are vertically opposite angles, therefore lines would be पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी। रिवर्स में है, लाइंस पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। तो यही चीज का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट 6.2 का। ध्यान से करना, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस में रिगार्डिंग काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। चलो मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें काइंड ऑफ सेम फिगर दे रखी है, बस एक लाइन और ऐड हो गई है, ए बी सी डी। क्या है, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, एंड y is to z is equals to 3:7। we have to find x फाइंड करना है। रेशियो में y is to z की दे रखी है यार, ठीक है। तो क्या करते हैं, x निकालना हमें। अच्छा पहले तो ये लेट द रेशियो बिटवीन x कर लेते हैं, लेट द रेशियो बिटवीन x हमेशा सेम हम ही करते हैं। तो y is to z में क्या हो जाएगा, 3x is to 7x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब आप देखोगे इसमें मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना सकता हूं, बहुत बार, 2 बार बना सकता हूं x के साथ। अगर मैं देखूं, ये देखो ऐसे z बन रहा है, और अगर मैं इसको यहां नहीं पॉइंट करता तो मैं ऐसे बनाता हूं, ये भी क्या बन रहा है, z बन रहा है। यार अगर इतनी फिगर होती थी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये हो जाते थे, है ना। बट ये ना करके मैं और एक्सटेंड करके लंबा z बना रहा हूं, मतलब मेरा इतना z की जगह मेरा क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है z, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल किसके, ए बी पैरेलल ई एफ, तो x is equal to z and z is 7x। क्या लिखेंगे, by alternate interior angles, alternate interior angles, है ना। इतना कॉपी करना। तो x is equals to z is equals to 7x, और हमें निकालना क्या है, x को निकालना है। तो अब also AB किसके पैरेलल है, CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के। तो एंगल्स रिकॉल करो, क्या बोला, 2 लाइंस अगर पैरेलल होंगी, को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि ये है ट्रांसवर्सल, और उन दोनों का एंगल्स का सम 180। देयरफॉर x + y = 180। हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। टीचर अगर लिखवा दिया पूरा फुल फॉर्म में, आप पूरा लिखें। तो x है मेरा 7x, y है मेरा क्या 3x, इक्वल में 180 डिग्री, 10x इक्वल में 180 डिग्री, x is equals to 180 divided by 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, you'll get 18 डिग्री, ठीक है। x क्या था मेरा 7x, then 7 into 180, x की जगह मैंने क्या रख दिया 18 रख दिया। तो बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करना एक बारी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
कुछ फिगर दे रखी है हमें ऐसा, ठीक है, ये फिगर दे रखी है, ये 110 डिग्री है, 130 डिग्री है, P दे रखा है, Q दे रखा है, R, S और T, ठीक है, बता रखा है हमें फाइंड आउट करना है QRS, फाइंड क्या करना है, एंगल QRS ये निकालना, और हिंट में दे रखा है ड्रॉ पैरेलल लाइन टू ST थ्रू R, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है। तो मैंने जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मैंने यहां से ड्रॉ करी, ऐसे कर दिया इसको, और मैंने इसको नाम दे दिया RM, तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा क्या, RM is parallel to ST, ठीक है। याद रखना पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं यार किसी भी पॉइंट से किसी के लिए भी, RM is parallel to ST, और ST इसके पैरेलल है PQ के, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, सो देयरफॉर खुद देखो ST पैरेलल है RM के, बट PQ पैरेलल ST के, तो ये तीनों भी तो पैरेलल होंगे यार, ये PQ और RM भी तो पैरेलल होंगे। प्रॉपर्टी कहती है अगर 1 2 के क्या है पैरेलल है, 2 3 के पैरेलल है, तो भाई 3 भी तो 1 के पैरेलल होगा, 1 2 के पैरेलल है, 2 3 के पैरेलल है, तो 1 और 3 भी तो पैरेलल हो गए, आपस में भाई मिलेंगे ही ना, है ना। तो फिर वही बात होगी ना, मेरा फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो वो भी आपका फ्रेंड ही बन गया, जानते तो होंगे, कभी ना कभी तो मिल ही लोगे एक तरीके से, है ना। तो देखते हैं ST पैरेलल PQ, देयरफॉर PQ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, RM के, अब ये भी इसके पैरेलल हो गया। अब देखते हैं ये PQR, मैं लिखता हूं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRST, QRM 110 डिग्री, कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। खुद देखो Z भी बन रहा है, लाइंस पैरेलल है, ठीक है, लाइंस है पैरेलल, और आप कहोगे तो भाई कैसे एक्सटेंड नहीं हो रही है यार, अगर एक्सटेंड भी करूंगा तब भी पैरेलल है। और एक चीज आपने ध्यान रखनी चाहिए, इतनी बड़ी लाइन पैरेलल हो, दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल ही रहेगी, अगर मैं इसको इतना छोटा भी कर दूं ना, ये भी इसके पैरेलल रहेगा, तो छोटा पार्ट भी पैरेलल रहता है। तो PQ पैरेलल आ रहा है, आप देख रहे हैं Z बन रहा है, तो PQR इज इक्वल टू QRM, QRM, ठीक है, क्या हो गया 110 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात आप देखो, नहीं समझ आया फिर ट्राई करो, ठीक है। अब QRM तो आ गया मेरे पास कितना 110, चलो ये तो आ गया मेरे पास, बट मुझे निकालना QRS है भाई, ये V बन रहा है जिसमें, ठीक है, निकालना मुझे ये। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इस एंगल को जरा 1 ले लेते हैं शॉर्टकट के लिए, वरना आप SRM भी लिख सकते हैं, SRM जिसको आ रहा है वो लिख सकते हैं, वरना शॉर्टकट के लिए 1 भी लिख सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया एंगल 1, आप X भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 50 डिग्री 130 डिग्री, सॉरी। अब ये देखो भाई, ये दोनों लाइंस के पैरेलल, एक ही साइड की ट्रांसवर्सल पे है, तो कोइंटीरियर एंगल क्या देखोगे आप, ST पैरेलल RM, तो एंगल तो मैं लिख सकता हूँ 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री, ब्रैकेट में कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कोइंटीरियर एंगल्स होगा ब्रैकेट में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्या आ जाएगा ये 50 डिग्री, एंगल 1 क्या आ गया 50 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, एंगल 1 भी आ गया और वो भी समझ आ गया। अब जरा मैं ऐसी छोटी फिगर बनाता हूँ, ये ठीक है, कुछ ऐसे फिगर है, मैंने यहाँ की लाइन, ये वाली लाइन नहीं बना रहा,
और एक इधर की निकल आएगा। अच्छा ये पूरा एंगल तो मैं निकाल चुका हूँ, कितना आएगा 110, पूरा एंगल 110, और ये छुटका सा जो एंगल है ये वाला, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, इसको मैंने क्या निकाला अभी, इसको मैंने निकाला है कितना 50 डिग्री, है ना। ये जो एंगल है, ये जो मैंने ऐसे कट कर दिया इसको, ये 50 डिग्री, और पूरा एंगल क्या है 110। तो यार रेस्ट ऑफ द एंगल, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ऑफ कोर्स 60 डिग्री तो होगा। टोटल एंगल, अब मैं कह रहा हूं टोटल एंगल 110 दे रखा है, और ये छुटका सा एंगल आपको क्या दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला एंगल जो ये वाला बच रहा है, ये वाला एंगल, इसको मैं शेड कर रहा हूं ऐसे, तो ये तो 60 डिग्री ही तो होगा, है ना। तब तो 60 + 50 110 बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल QRS is equals to, एंगल QRS is equals to 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।